अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर रियाजुद्दीन है। आज जो हम पोस्ट आपके पास लाए हैं वो है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड थर्ड ईयर DHMS की बहुत ही शानदार दवाई है। स्टूडेंट्स हमने क्योंकि थर्ड ईयर के लिए जो मैट्री मेडिका का कोर्स तो कंप्लीट कर दिया था, लेकिन स्टूडेंट्स ने कहा जी कि हमें नाइट्रिक एसिड समझाई जाए। नाइट्रिक एसिड एक मियाज़मेट की दवाई है और नाइट्रिक एसिड को समझे बगैर मेरा ख्याल है कि आप प्रॉपर एक मियाज़म को नहीं समझ सकते। और एक बात और, नाइट्रिक एसिड के बगैर शायद आप क्लिनिक भी नहीं कर सकते, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है और बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही दूर तक अपने असरात को पैदा करती है। नाज़रीन, आगे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल का नाम कसरुल हिकमत है। तो हम बात कर रहे थे नाइट्रिक एसिड की। नाइट्रिक एसिड यानी कि तेज़ाब शोरा, यानी शोरे का तेज़ाब यानी कि नाइट्रिक एसिड। ये कब बहुत तेज़ तेज़ाब होता है। अगर हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें या इसके मरीज़ की, तो ये जो पर्सनैलिटी होती है ये दुबले पतले होते हैं, इनके पट्टे मजबूत होते हैं, रंग स्याह होता है, आंखें और बाल काले होते हैं। ये लोग ऐसे लोग होते हैं कि अब ज़िद्दी किस्म के अपनी मर्ज़ी करने वाले हैं, क्रॉनिक अमराज का शिकार रहते हैं, देरीना अमराज का शिकार रहते हैं, बहुत जल्दी ठंड लग जाती है और इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि थोड़ा सा गुस्सा करने से इनको मोशन शुरू हो जाते हैं, यानी कि इस हाल डायरिया हो जाता है। बहुत सारे बूढ़े अशखास जो ओल्ड एज में होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं, जिनको दस्त आते हैं, नींद खातिर खा नहीं आती, यानी इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि उनको ज़लाकुल अमा का मसला, यानी कि खाना खाने के फ़ौरन बाद मोशन आने का मसला, नींद नहीं आती। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट जिन्होंने पारा इस्तेमाल किया होता है, या जिनको जो पारे के टच में रहते हैं, यानी कि मरकरी के टच में रहते हैं। उसके अलावा सिफिलिस के यानी कि आछक के दूसरे दर्जे में दवाई बहुत कारआमद होती है। जिन मकामात पर लुआबदार झिल्ली व जल्द जिस्म मिलते हैं, इन मकामात पर जो धब्बे और ज़ख़म पड़ते हैं, इनके लिए एक उम्दा दवाई है। अगर हम इसको इन जर्नल हम इसको स्टडी करना शुरू करें, इसके हम पॉइंट्स को लेना शुरू करें, तो अमराज को समझने के लिए, तो हम ये देखेंगे कि इसकी जो मेजर सिम्टम्स हैं वो मर्क सॉल्ट से यानी कि मर्क्यूरस से बहुत ज़्यादा मिलती हैं। लेकिन अगर इनको बहुत गौर से देखा जाए तो इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मर्क सॉल्ट का जो मरीज़ है उसका रंग गोरा होता है, और नाइट्रिक एसिड के इंट्रोडक्शन में हमने बताया कि नाइट्रिक एसिड के पेशेंट का रंग सांवला होता है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड के जो पेशेंट हैं उनके बाल काले होते हैं और मर्क वाले के लाइट कलर के होते हैं। नाइट्रिक एसिड जो है सिफिलिस की बहुत बड़ी दवाई है, और मेरा ख्याल है कि नाइट्रिक एसिड के बगैर आप सिफिलिस को ख़त्म नहीं कर सकते। पारे के बुरे असरात को भी दूर करती है। ज़ाहिर है कि जो लोग आतशक को ख़त्म करने के लिए पारा इस्तेमाल करवाते हैं, तो आतशक तो ख़त्म नहीं होता, पारे के असरात भी जिस्म में आ जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स के अंदर बहुत ही अजीब व गरीब अलामतें होती हैं। मुंह भी ख़राब हो रहा होता है, मोशन भी आ रहे होते हैं, जिस्म भी कमज़ोर होता है, जिस्म में खुश्की भी बढ़ रही होती है। तो अब अलामात के एतबार से पीप भी आ रही होती है। अगर उनको हम हैपरसल्फ इस्तेमाल कराएं और वो काम ना करे, तो फिर हैपरसल्फ के बाद जो दवाई उनको क्योर कर सकती है वो नाइट्रिक एसिड हो सकती है। जो नाइट्रिक एसिड है, इसके अंदर जो पाँछें हैं हमारे मुँह की, वो कटी फटी होती हैं। एनस या मुकत कटी फटी होगी, पकाने के बाद शदीद दर्दें कई घंटे रहती हैं। अच्छा, यही सेम अलामतें हमें पायोनिया के अंदर भी मिलती हैं। पायोनिया में बहुत शदीद दर्द होता है, इसलिए बवासीर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। नरम पखाना भी बहुत मुश्किल से होता है, शदीद दर्द हो रहा होता है। नरम पखाना और भी बहुत सारी दवाइयों में थे, लेकिन नाइट्रिक एसिड के अंदर क्या होगा, नरम पखाना भी होगा, उसके बावजूद शदीद दर्द भी होगा और ब्लीडिंग भी होगी। मरीज़ शिद्दत दर्द से 1-2 घंटे तक बरकरार होकर चलता फिरता रहता है। पखाने के बाद दर्द का होना इस दवा की ख़ास अलामत है। अच्छा, इसमें और पायोनिया में भी दर्द होना ख़ास अलामत है, लेकिन नाइट्रिक एसिड के अंदर क्या होगा, मोशन होगा, यानी कि इसमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा।
और पेचिश में भी अगर ब्लीडिंग हो रही होगी तो उसी में इसी अलामत पर ही मेडिसिन हम देंगे। नक्सोमिका में पखाने के बाद आराम आता है। मर्कसॉल में पखाने से पहले और दौरान में और फिर बाद में भी दर्द होता है। मगर नाइट्रिक एसिड में सिर्फ स्टोल पास होने के बाद यानी कि पखाना आने के बाद ही सिर्फ दर्द होता है। अगर हम इसको डिटेल से देखें तो इस दवा का जो जिस्म के सुराखों पर जहाँ जहाँ जिल्द और बलगमी झिल्ली आपस में मिलती हैं, जैसे होंठ, नथने, मुकद और अपने शर्मगाह का बैरूनी हिस्सा, वो पोटों में जगह कट फट जाती है और इनमें इस तरह का दर्द होता है जैसे लकड़ी की किरची चुभी हुई है। हम आपसे बात कर रहे थे मर्कसॉल की, तो देखें इस तरह मर्कसॉल मुँह में छाले होते हैं, इसी तरह नाइट्रिक एसिड में भी मुँह में छाले होते हैं। मर्कसॉल में मुँह गीला होता है, नाइट्रिक एसिड में मुँह गीला होने से आगे बात चली जाती है, राल बहरी होती है। गम्स जो है स्वेल होते हैं, इनके मसूड़े सूजे हुए होते हैं, मुंह से बदबू और बाँछें कटी फटी होती हैं। अब देखिए इतनी सारी अलामतें मिक्स हो गई, अब मर्कसॉल और नाइट्रिक एसिड को अलग अलग कैसे करें? तो इसके लिए सबसे आसान तरीकाकारी है, आपने पेशेंट से एक बात पूछनी है कि आपके पेशाब में स्मेल तो बिल्कुल भी नहीं होती होगी। अगर वो पेशेंट नाइट्रिक एसिड का पेशेंट है तो सिर्फ एक बात कहेगा, उसने कहा नहीं, वो पेशेंट क्या कहेगा, वो कहेगा मेरे पेशाब में ऐसी बू आती है जैसी पेशाब घोड़े के पेशाब में आती है, यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग तेज़ स्मेल। अब नाइट्रिक एसिड हमने आपको बताया सिफिलिस की दवाई है, तो सिफिलिस के अंदर जो अलामात होती हैं वो रात को ज़्यादा होती हैं और ये स्पेशलिटी होती है सिफिलिस की तमाम दवाइयों की। इसलिए नाइट्रिक एसिड के और अंदर जितनी भी अलामात होंगी वो रात को ज़्यादा हो जाएंगी। मर्क्यूरस की माने ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी से तकालीफ बढ़ जाती हैं। बेलाडोना की माने एकदम पैदा होती हैं और एकदम ख़त्म हो जाती हैं। नाइट्रिक एसिड की भी स्पेशलिटी है, ये भी आपको हेल्प करेगी नाइट्रिक एसिड को डायग्नोस करने में। तमाम अखराजात इंतहाई बदबूदार होते हैं, इवन के पेशेंट को अपने स्टूल और यूरिन की स्मेल खुद महसूस होती है। अदरवाइज़ ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं उनमें कभी भी अपने स्टूल और अपना जो यूरिन है उसकी स्मेल महसूस नहीं होगी, लेकिन अगर वो नाइट्रिक एसिड का पेशेंट होगा तो उसको ये महसूस होगी। अगर मरीज़ बहरा हो तो शोर गुल में बेहतर सुनाई देने लगता है। यानी यहाँ पर डेफ से मुराद ये है कि जो उसको हल्का फुल्का सुनाई देता हो, मुकम्मल तौर पर जिसके कान के पर्दे ही बेकार हो, ख़त्म हो, उसकी तो बात नहीं हो रही, यानी जिसको मामूली से सुनाई देता है। तो अगर वहाँ पर शोर हो रहा हो तो उस पेशेंट को कुछ ना कुछ सुनाई देने लगेगा। नॉर्मली जो गाड़ी का सफ़र होता है, स्पेशली जो नाइट्रिक एसिड के पेशेंट होंगे, उनको गाड़ी में जबकि बाकी लोग डिस्टर्ब होंगे शोर से, उनको प्रॉपर सही सुनाई दे रहा होगा। नाइट्रिक एसिड की जो एक और जो बात आम दवाई से हटके वो है कि इसको अक्सर ज़ुकाम लगा रहता है, लेकिन कब्ज़ आम तौर पर नहीं होती, बल्कि इस हालत रहते हैं। एक और स्पेशलिटी